Standard 7 General Science. We are going to start the second lesson of our science, plants, structure and function. The root, stem, leaves, flowers, fruits, etc. of different plants are different. We can identify plants with the help of these different characteristics. Let us now acquaint ourselves with these plant organs in greater detail. हमारे आसपास में हम बहुत अलग अलग तरीके का प्लांट्स देखते हैं. सभी प्लांट्स का रूट, स्टेम जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके लीव्स, उसका फ्लावर्स, इवन फ्रूट्स, सभी का कलर, सभी का शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ अलग है. इस वजह से तो हम प्लांट्स को पहचान पाते हैं, बराबर. उनके लीव्स देखकर, उनका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स या कलर्स ऑफ फ्लावर्स, शेप ऑफ फ्लावर्स देखकर हम उसको पहचान लेते हैं. सो ये लेसन में प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट roots. Keep a moistened ball of crumpled paper in a conical flask. Place some soaked both beans or gram seeds in the flask between the paper and glass wall. Observe and note the changes in the seeds in 2 or 3 days. अभी conical flask क्या होता है? Conical flask का shape कुछ इस तरह होता है. ऐसा एक फ्लास्क का शेप होता है. आपके स्कूल के लैब में आपने देखे होंगे. ऐसा एक कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा गिल्ला किया हुआ, क्रम्बल किया हुआ, यानी गुंडाल कर थोड़ा पेपर गिल्ला करके उसके अंदर डालना है और सोकिंग करके यानी पानी में भिगो कर रखे हुए मोथ बीन्स या फिर ग्राम सीड वगैरह कुछ भी उसके अंदर डालकर 2-3 दिन के लिए रखना है. ऑब्वियसली वो 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, स्प्राउट होने लगेगा, यानी कि खिलने लगेगा. वो खिलने के बाद उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है देखो. वो जो बीन हमने खिलने दिया है वो उसके अंदर से एक पार्ट नीचे की तरफ और एक पार्ट ऊपर की तरफ ऐसा बढ़ता है, वो आपको दिखाई देगा. और ये जो नीचे की तरफ जो बढ़ता है उस पार्ट को रेडिकल कहते हैं और ऊपर की तरफ जो बनता है उसको प्लूम्यूल कहते हैं. रेडिकल आगे जाके रूट बन जाते हैं. ये जो प्लूम्यूल है आगे जाकर शूट या फिर स्टेम बन जाता है और जिस स्टेम से लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट वगैरह अटैच्ड होते हैं. The part that grows from inside the seed towards the soil is called the radicle and the part that grows above the soil is called plumule. ये दोनों आपको अभी मैंने बताया. The root that forms from the radicle grows into the ground. The root is thicker near the ground and gradually tapers to a pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root. जो पार्ट रेडिकल से बनता है और ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, उस पार्ट को हम रूट कहते हैं. ये रूट ग्राउंड के नज़दीक में यानी स्टेम के नज़दीक में थोड़ा थिक होता है, जाड़ा होता है और आगे जाते जाते इट टेपर्स डाउन. टेपर्स ऑफ, टेपर्स मतलब पतले होते होते जाता है. एक रूट को आप देखोगे तो पता चलेगा ग्राउंड के लेवल में थोड़ा मोटा होता है, नीचे जाते जाते पतला होता है और लास्ट में पॉइंटेड टिप हो जाता है. ये पार्ट रूट है और ऊपर जो बढ़ता है वो पार्ट को हम शूट कहते हैं. Roots of some plants produce secondary roots that grow obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called a taproot. यहाँ पर देखो, ये जो काइंड ऑफ रूट है इसको टैप रूट कहते हैं. जो मेन रूट ज़मीन से इस तरह नीचे चला जाएगा, टेपर्स ऑफ पतला होते होते, उसमें से फिर ब्रांचेस आता है, इसे सेकेंडरी रूट कहते हैं. ये जो है मेन रूट उसको प्राइमरी रूट कहते हैं और इसमें से सेकेंडरी रूट चारों तरफ अलग 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 डायरेक्शन में बढ़ते रहता है, वो भी थोड़े स्लैंटिंग पोजीशन में, ऑब्लिकली. कैसे? ऑब्लिकली, टेढ़े टेढ़े. और उसमें छोटे छोटे रूट हेयर्स, बाल बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उसको रूट हेयर कहते हैं. और ये जो रूट जाते जाते एकदम टिप हो जाती, टिप यानी एकदम पॉइंटेड लास्ट में हो जाते हैं, ये जो पार्ट है उसको रूट टिप कहते हैं. और रूट टिप के एंड में एक कैप जैसा, एक छोटा सा कवर जैसा एक पार्ट होता है जो रूट टिप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि रूट टिप बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं और उसे उस कैप जैसा स्ट्रक्चर है उसको रूट कैप कहते हैं. जब एक रूट का स्ट्रक्चर इस तरह होता है तो इस रूट को टैप रूट कहते हैं.
ओके, एक मेन रूट यानी एक प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट्स, ऐसा ब्रांचेस ब्रांचेस होकर जो जाता है मेन ब्रांच एक, तो इसे कहते हैं टैप रूट। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पूरा मैं अब रीड कर रही हूँ। Roots of some plants produce secondary roots that grow obliquely and spread far and wide, and such kind of root is taproot. Roots bear hair-like processes near the root tip, and they are called root hairs. I told you now. Root tip is delicate. That also I told you. Root का टिप बहुत ही delicate नाजुक होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। और रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम द इंजरीज। रूट टिप को कुछ नुकसान ना हो इसके लिए रूट कैप उसे प्रोटेक्ट करता है। टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। एक ग्लास जार लेना है, उसको पानी से उसका ऑलमोस्ट उसका 3/4 यानी 3/4 पार्ट पानी से भरना है। और उसके बाद एक ओनियन रखो उसके माउथ में इस तरह, जैसे इन सच अ वे दैट द रूट पार्ट जो है वो पानी में हल्का सा डूबे होना चाहिए। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स राइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। कुछ दिन रखो, 8 दिन तक इसको रखोगे तो धीरे धीरे उसमें से धागा धागा जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा और पानी का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया वो दिखाई देगा, क्योंकि पानी ये अनियन ने अपने ग्रोथ के लिए पूरे एब्सॉर्ब किया और अनियन का ग्रोथ हुआ, नीचे की तरफ रूट्स बने और ऊपर की तरफ शूट बने या लीव्स बने। और ये जो रूट्स का स्ट्रक्चर किस तरह है, डायरेक्ट धागा धागा जैसा एक ही पॉइंट से पूरे स्प्रेड होकर मिला है। इससे पहले हमने टैप रूट देखा था, एक मेन रूट और उसमें से ब्रांचेस ऐसा, पर यहाँ पर मेन रूट या ब्रांचेस नहीं है, पूरे एक साथ बाल बाल जैसा निकले हुए। इस काइंड ऑफ रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो 2 टाइप ऑफ रूट्स हमने देखा, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। सो दीज आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। अभी हमको यहाँ पर बोला है कि अलग अलग सीड्स आप यानी सोइंग करना मतलब बोने का, अलग अलग सीड आप बोलोगे मतलब मिट्टी में डालोगे तो उस जैसे कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड क्या होता है, राई, सोरगम है यानी कि जवार, मेज़, अलग अलग। तो इसको कल्टीवेट करो 8 डेज के लिए, 8 दिन के लिए इसको कल्टीवेट करो। वंस द प्लांट्स ग्रो 15 to 20 सेंटीमीटर हाई, करीब आपका स्केल जो है छोटा स्केल उसके साइज में प्लांट बड़ा हो जाता है तो आप फ्रूट दें, उसे वहाँ से निकालो। वो भी बहुत ही केयरफुली निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका रूट को कोई डैमेज ना हो। और इट शुड बी डन व्हेन द सॉइल इज मॉइस्ट, ये करना है जब मिट्टी गीला होगा तभी इसको इंडैक्ट निकाल पाएंगे। और उसके बाद क्या करो, एक कॉनिकल फ्लास्क में पानी रखकर उसको उसमें डुबा कर रखो। स्लोली स्लोली द सोइल विल गेट वॉश्ड ऑफ, मट्टी जो है पूरे पानी में निकल जाएगा और रूट एकदम अच्छा से विदाउट एनी हार्म वी विल गेट इट। और वो रूट को ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन सा फाइब्रस रूट होता है और कौन सा टैप रूट टाइप का होता है। प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, सोरगम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। और ये जो मेज, सोरगम वगैरह जो है शुगर केन, उनके प्लांट में 2 तरीके का रूट आपको मिलेगा। एक तो उसका मेन रूट जो होता है और उसके अलावा एक्स्ट्रा रूट जो ऊपर ऊपर से, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अंदर के रूट जो अलग है जो मिट्टी के अंदर गया और ये मिट्टी के बाहर दिखता है, ऐसा मिट्टी के बाहर जो दिखता है वो रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। Besides the normal functions like absorption of water, minerals, anchoring and supporting of the plant, roots perform some other functions also. रूट का मेन फंक्शन तो हम जानते हैं प्लांट को अच्छा से जकड़ कर रखने का, मिट्टी में ऐसा पकड़ कर रखने का, फिक्सेशन देने का और उसको सपोर्ट देने का और ज़मीन के अंदर से वाटर, मिनरल वगैरह एब्सॉर्ब करने का ताकि प्लांट अच्छा से फूड बनाकर जी सके। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस रूट को, कोई कोई स्पेशल काइंड ऑफ रूट को होता है। तो वैसा नेचर ने रूट को अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग तरीके के रूट प्लांट को दिए हुआ है। जो मेन रूट होता है उस मेन रूट के अलावा दूसरे दूसरे काइंड ऑफ रूट्स यानी रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस होकर भी रूट बने हुए हैं। जैसे कि एरियल रूट है, स्टिल्ट रूट है, रनर्स है, ब्रीथिंग रूट जिसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ऐसे अलग अलग मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स देखने को मिलते हैं। I will show you the images of all these kinds of fruits now.
ये जो इमेज आप देख रहा है एक प्लांट है जिसमें एक ट्री है जिसमें एरियल रूट्स है। आप ये बेनियन पीपल वगैरह ट्रीज में आप इस तरह एरियल रूट्स देख पाओगे। देखो ब्रांचेस में से रूट्स नीचे नीचे लटकते हैं। एक्चुअली ये पूरे एक सिंगल ट्री है, लेकिन इतने सारे रूट्स उसमें से निकले हैं कि पूरे जंगल जैसा दिखाई देते हैं। और ये तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, कोई कोई प्लांट इतना स्प्रेड हो जाता है कि पूरा एरिया कवर हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये जो इमेज दिखा है ये स्टिल्ट रूट है। देखो मेन स्टेम में से ऐसा टेढ़े टेढ़े बहुत सारा रूट्स आया हुआ है मेन स्टेम को और मोर सपोर्ट देने के लिए, बराबर। और वो नीचे में मतलब प्लांट की सराउंडिंग्स में इस तरह रूट आकर ज़मीन में चले जाते हैं। तो ये स्टिल्ट रूट है। नेक्स्ट रनर्स करके जो रूट्स हैं वो ये है। एक प्लांट यहाँ पर है समझो, उस प्लांट में से ये जो रेड कलर का दिखा रहा है वैसा रूट्स सोइल से आगे आगे जाते हैं और उस थोड़ा स्पेस में जाने के बाद उसमें से नया प्लांट आता है। तो ये काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन या स्प्रेडिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट हो जाता है उससे। तो ये जो रूट्स हैं इसे रनर्स कहते हैं। और आपने ब्रीदिंग रूट जो देखा था वो ये है, जो माशी प्लेसेस है, जो कीचड़ वाला एरिया है जहाँ पर नदी के वगैरह किनारे के रीजन में बहुत सारा प्लांट ऐसे झुंड में होते हैं, वो उसके रूट्स सब पूरे कीचड़ के अंदर धसे हुए होते हैं। तो वो प्लांट को बराबर प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलने के लिए ज़मीन के अंदर से उसका इस तरह ऊपर की तरफ नॉर्मली रूट्स नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जो रूट्स ऐसा बनता है इसे ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। और इन ब्रीथिंग रूट्स को न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार, पुट अ plantlet in it in such a way that its roots are dipped in the water. Mark the water level on the jar and add 5 milliliter of oil to the water. Record the water level on the next day. यहाँ पर एक ग्लास जार में कुछ थोड़ा पानी लेने बोला है और एक प्लांटलेट यानी एक छोटा सा पौधा इस पानी में इस तरह डुबा कर रखो कि उसका रूट्स उस पानी में अच्छा से मिला होना चाहिए, यानी कि डिप हो गया हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लांट दिया हुआ है। एक्चुअली ये पहले का पोजीशन है जार का, ये बाद में का है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालने बोल रहा है, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, ऑयल ऊपर ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पर वाटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ प्लांट, ये बताने के लिए वाटर यहाँ पे यूज़ होता है। अगर इसको ओपनली रखेंगे यानी ऑयल नहीं डालेंगे तो वी कैन से दैट पानी कम हो गया किस वजह से, इवोपरेशन के वजह से वगैरह। तो ऐसा कोई बाहरी कोई अटैचमेंट नहीं सा रखने के लिए ऊपर से ऑयल डालने बोला है। कुछ दिन के बाद आप अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो पानी का लेवल ज़रूर कम हो गया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा दिखाया हुआ है। Roots emerging from the trunk and branches of a banyan tree grow towards the soil. These roots are called prop roots. What could be the use of these prop roots? In the beginning, the banyan tree has very few prop roots, but later on their number increases so much that it appears like a small forest. In Kolkata, a 250 years old banyan tree in the Indian Botanical Garden covers a very large area. It is supported by thousands of prop roots. ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बताया, बनियन ट्री जैसे जो ट्रीज में हैं ऊपर से ब्रांचेस में से ऐसा रूट्स जो एरियल रूट्स लटकते हैं इसे प्रोप रूट्स कहते हैं। और बनियन ट्री के स्टार्टिंग में ज़्यादा थोड़ा एकदम बढ़ने से पहले ऑलरेडी बढ़े लेकिन ज़्यादा एज होने से पहले इसमें बहुत ही कम प्रॉप रूट्स रहते हैं। जैसे जैसे इसका एज आगे आगे जाते हैं इतने प्रॉप रूट्स होते हैं कि ये पूरा मिलकर एक जंगल जैसा एहसास होती है। और हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, कोलकाता में इंडियन बोटानिकल गार्डन में 250 ईयर्स पुराना या ओल्ड एक बनियन ट्री है, वो इतना उसमें प्रॉप रूट्स बन गए हुए हैं और इतना स्प्रेड हो गया है कि वो पूरा मिलकर एक बड़ा एरिया को कवर करते हैं। Now we are going to study about the stem. The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. As a sprout grows in the length of stem, the length of stem gradually increases too. There are nodes on the stem. Leaves come out at the nodes. The part of the stem between the two nodes is called internode. The tip or the apical end of the stem is called a bud. So यहाँ पर एक स्टेम का पार्ट दिया हुआ है आपको। ये स्टेम में कुछ कुछ एरिया में ऐसा उठा हुआ दिखाई देते, बराबर है। यहाँ पर आप देखो इधर थोड़ा सा फूगे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फूगे हुए हैं।
ये जो ऐसा एक एक एरिया में जो फुगे हुए एरिया है जहाँ से लीफ निकलते हैं, लीफ को पहले एक स्टॉक होगा और स्टॉक में ये लीफ अटैच्ड है, बराबर। तो ये जो फुगे हुए पार्ट है जहाँ से लीफ निकलते हैं उसे कहते हैं नोड। इस तरह पूरे स्टेम में आपको बहुत सारा जगह में नोड्स देखने को मिलेगा। जो प्लेस है दो नोड के बीच का, अभी इधर एक नोड है इधर एक नोड है, इसके बीच में जो एरिया है उसे कहते हैं इंटर नोड, दो नोड के बीच का एरिया। ओके, और स्टेम किस में से निकलता है, प्रीम्यूल से में निकलता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया। एकदम टिप पार्ट जो होता है स्टेम का उसे बर्ड कहते हैं। यहाँ पर भी आपको बर्ड दिखाई देगा दूसरे, बराबर। ये ग्रोइंग एंड होता है, मेनली स्टेम का ग्रोथ यहाँ से होता है। Now let's talk about leaves. Leaves grow from the nodes on a stem. Leaves are generally thin, flat, and green in color. The broad, spread out part of the leaf is called the leaf blade or lamina, and its edge is called the leaf margin. Leaf margins may be entire, dentate, or lobed. अभी लीफ के बारे में, लीफ का जो स्ट्रक्चर में पूरे जो फैला हुआ जो लीफ का स्ट्रक्चर है, जो ये पूरे फुल, उसे लीफ ब्लेड अदरवाइज लैमिना कहते हैं। ये पूरे के पूरे ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, उसे लैमिना अदरवाइज लीफ ब्लेड कहते हैं। और ये लीफ ब्लेड के एज यानी ये जो टिप, ये एज एरिया को लीफ मार्जिन कहते हैं। ओके, कोई कोई लीफ का लीफ मार्जिन एंटायर होता है। एंटायर मतलब पूरे एक ही प्लेन मार्जिन है, उसमें कोई कटिंग वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन है, इसे एंटायर लीफ मार्जिन कहते हैं। और दूसरे कोई कोई प्लांट में देखो लीफ में ऐसा दांतों जैसे कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे, बराबर है। यहाँ पर भी आपको दांत जैसे कुछ पार्ट दिखाई देंगे। ऐसा वाला स्ट्रक्चर अगर लीफ मार्जिन का हो तो उसे डेंटेट लीफ मार्जिन कहते हैं। और किसी किसी में कोई कोई पत्तों में ऐसा फोल्डिंग होता है। इस तरह जो फोल्डिंग वाला लीफ मार्जिन है उसे लॉब्ड लीफ मार्जिन कहते हैं। और लीफ नॉर्मली एक छोटा सा डंडे या इसको स्टॉक बोलेंगे, छोटा सा स्टॉक में अटैच्ड है, और इस स्टॉक को पिटियोल कहते हैं। कोई कोई लीफ पिटियोल में अटैच्ड होता है, कोई कोई लीफ को ये स्टॉक या पिटियोल नहीं होता है। और लीफ जहाँ पर ये स्टॉक और स्टेम, इधर स्टेम होगा ज़रूर, स्टेम के साथ अटैच्ड है, उस पार्ट को, ये जो ए पार्ट है उसको कहते हैं लीफ बेस। और ये लीफ बेस और लीफ के अलावा यहाँ पर छोटा सा लीफ का जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कभी बड़ा लीफ बनता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टिप्यूल, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, पिटियोल हुआ, स्टिप्यूल, लीफ बेस हो गए। अब लीफ का अंदर आपको देखो इस तरह लाइन दिखाई देगा, इसको वेन कहते हैं। यहाँ पर भी है बहुत सारे और भी ब्रांचेस है, ये सब वेन्स है। और ये जो मेन जो मिडल से जो जाता है ये मिड वेन हो गया, बाकी सब उसका ब्रांचेस दूसरे वेन्स हुआ। ओके, लीफ का जो एकदम टिप हिस्सा है उसे लीफ एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स, मैंने अभी आपको बताया। इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। ये टिप लीफ का जो एपेक्स होते हैं, टिप होते हैं, एक तो टेपरिंग होगा, टेपरिंग मतलब ऐसा ब्रॉड होकर आते 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 पतला होते जाना, उसको टेपरिंग कहते हैं। और पॉइंटेड होता है यानी एंड एकदम पॉइंटेड वाला होता है कोई कोई लीफ में, कोई कोई लीफ में जो एंड है वो राउंडेड होते हैं, यानी स्टार्ट टू एंड इस तरह ऐसा राउंडेड लीफ होते हैं। ऐसा भी लीफ आपने ज़रूर देखे होंगे। नाउ लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव स्टॉक कॉल्ड पिटियोल। कोई कोई प्लांट में स्टॉक होते हैं जो डंडे होते हैं, पिटियोल कहते हैं, मैंने बताया आपको। लीफ ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पिटियोल। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस, दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। इतना सब मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन सभी प्लांट में जो लीफ बेस के उधर दो छोटे छोटे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर सभी में नहीं होता है, तो लीफ का जो स्टिप्यूल से कोई कोई प्लांट में सिर्फ दिखाई देते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिड रिब।
Such leaves are called as simple leaves. However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. Such leaves are called compound leaves. सिंबल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ लीव्स. कोई कोई लीफ में आप देखोगे तो उसका एक स्टॉक आया स्टेम में से और उस स्टॉक में एक ही एक प्लांट लीफ होंगे. इस तरह सिंगल लीफ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल लीफ कहते हैं. लेकिन कोई कोई स्टॉक इस तरह आया और उधर से एक लीफ इधर आएंगे, एक लीफ इधर आएंगे, एक लीफ इधर आएंगे, ऐसा भी होता है. या कभी ऐसा एक स्टॉक आया, वो स्टॉक में से ऐसा डबल डबल लीफ, इधर एक पत्ता इधर एक पत्ता, जैसे इमली का वगैरह पत्ते होते हैं, एक ही एक डंडे पे एक ही एक स्टॉक में से बहुत सारे पत्ते ऐसे जुड़े हुए होते हैं, बराबर. तो इस तरह अगर एक से ज़्यादा लीव्स एक ही स्टॉक में जुड़े हुए रहते हैं तो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं. तो सिंबल लीफ और कंपाउंड लीफ लीव्स का दो मेन टाइप हुआ. In different plants, the arrangement of leaves on the stem is different. It may be alternate, opposite, whorled, spiral, etc. etc. According to the shape, leaves are rounded. That means लीफ के शेप के हिसाब से लीव्स राउंडेड होते हैं. राउंडेड है तो ओबोवेट बोलते हैं उसको, पाल्मेट और लैंसुलेट, लिनियर एक्सेट्रा. यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ऑल्टरनेट लीफ देखो इस तरह होता है, एक नोड में है उसके ऑपोजिट में नहीं है, थोड़ा एक नेक्स्ट नोड में ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह ऑल्टरनेट होते हैं. डेकेसेट मतलब ये शेप हो गया, इस तरह लीफ देखो आगे पीछे मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा ये डायरेक्शन में. और ऑपोजिट यानी जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, इस तरह भी लीव्स बनते. और वर्ल्ड यानी ये देखो ये 1 2 3 एक नोड के तीनों तरफ बन गए हैं, तो ऐसा अलग अलग स्ट्रक्चर में लीफ बन जाते हैं. और ये जो लैंसवेट, पैल्मेट, लिनियर वगैरह जो है वो हम अभी ये जो इमेजेस है उसमें देखेंगे. ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है इसको लैंसवेट लीफ कहते हैं. ये पैल्मेट टाइप ऑफ लीफ है और ये जो है लिनियर टाइप ऑफ लीव्स है. The people leaf is divided into two equal parts with a single mid vein which lies along the midline of the leaf blade. Secondary veins arise from the mid vein. They are branched and form a network or reticulum. On the other hand, in leaves of maize, all the veins are parallel, running from the leaf base to the leaf apex. Thus, the people leaf blade has reticulate venation and the maize leaf blade has parallel venation. अभी वेनेशन क्या है मैंने आपको बताया, ये जो लीफ के सेंटर में इस तरह जो जाता है इसको वेन्स कहते हैं. अभी इस लीफ में आप देखोगे तो एक मेन जो मिड वेन है और उसके बाद उसका बहुत सारे ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस फिर से अगेन सब ब्रांचेस बन गए हुए हैं. ऐसा मिल मिलकर पूरा एक नेटवर्क ही बन गया हुआ है. तो ऐसा जो वीनेशन है ना अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, इस वीनेशन को रेटिकुलेट वीनेशन कहते हैं. और कुछ लीव्स होते हैं जैसा बनाना लीफ वगैरह है तो उसमें अगर समझो मेन एक मिड वेन होता है, उसके अलावा जो बाकी वेन्स है सब पैरेलल ही होंगे, सिर्फ पैरेलल. या फिर कभी मिड वेन एक दिखेंगे नहीं, टोटली पैरेलल वेन, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नैसा वेन्स दिखाई देंगे. दैट अरेंजमेंट इज पैरेलल वीनेशन. तो दो तरीके के वीनेशन हुए, रेटिकुलेट वीनेशन और पैरेलल वीनेशन. अब इसमें पीपल लीफ का जो है रेटिकुलेट वीनेशन है और मेज यानी मक्के के लीफ में पैरेलल वीनेशन है. Now we are going to see about the flower. Flowers may have a long or short stalk called pedicel. फ्लावर को भी एक स्टॉक होता है, एक डंडा होता है, किसी किसी का लॉन्ग किसी किसी का शॉर्ट, इसको पेडिसल कहते हैं. वन एंड ऑफ द पेडिसल इज अटैच टू द स्टेम, द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपैंडेड और स्वोलन यानी फुगे हुए. ये पेडिसल का एक एंड जो है वो स्टेम में अटैच है, दूसरा एंड थोड़ा सा फुगे हुए हैं. ये जो एंड है थोड़ा सा फुगे हुए हैं. इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिकल. और ये जो फुगे हुए एंड है जो उसको कहते हैं रिसेप्टिकल. ये देखो ये एंड, उसको रिसेप्टिकल कहते हैं. Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are the different parts of flower. बाकी सभी पार्ट इस ये जो ये रिसेप्टिकल है उस पर डिपेंडेड है, यानी उसके सपोर्ट में रहते हैं. और फ्लावर्स का मेन पार्ट्स है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम. अभी एक एक पार्ट के बारे में स्पेसिफिकली देखते हैं. कैलिक्स मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं. इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय अ लीफ लाइक पार्ट called sepals which are green in color. They form the calyx. जब एक फ्लावर बर्ड होता है यानी वो खिला नहीं है, कली होते हैं,
तो वो कली में उसके एक कवरिंग होता है ग्रीन कलर का, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा पार्ट में वो कवरिंग होता है। स्टार्टिंग में तो कंप्लीट कवरिंग होता है, धीरे धीरे वो कवरिंग पीछे हटता है और फ्लावर आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं, खिलने लग जाते हैं। वो ग्रीन कलर जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो हिस्सा पत्ते पत्ते जैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर में होता है, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। नाउ कोरोला क्या है? कोरोना नहीं, कोरोला। This is made up of colorful parts called petals. Observe the shape, color and smell of the corolla of various flowers like rose, chrysanthemum, hibiscus, mogra, कनेर, टगर etc. तो जो पेटल्स है, पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ, अलग अलग कलर के, अलग अलग सुंदर स्मेल के, बहुत सुंदर सुंदर शेप के जो पंखुड़ियाँ होती है उसे कोरोला कहते हैं। और रोज़ का, क्राइसैंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कनेर, टगर, ये सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है। उसके सभी फ्लावर्स का पेटल्स का कलर और शेप सब अलग होता है। ये जो फ्लावर यहाँ पर दिखा रही है क्राइसैंथेमम है, और ये कनेर है, कनेर, और ये टगर, ये सब अलग अलग काइंड्स ऑफ फ्लावर्स है। सभी के पेटल्स या सभी के करोला में देखो उसका शेप, कलर, साइज वगैरह सभी डिफरेंट रहता है। हिबिस्कस जो है हमारा कॉमन शो फ्लावर को कहते हैं। Now, androecium and gynoecium. Androecium, this is the male reproductive part of the flower. It consists of stamens. Each stamen is made up of anther and filament. Androecium जो है एक फ्लावर का, अभी रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों की ज़रूरत है, तो फ्लावर का मेल पार्ट है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम में क्या क्या पार्ट्स आता है मेनली? इसमें स्टेमन आता है, देखो यहाँ पर है ये जो ये पार्ट, उसमें ऊपर एक हिस्सा होता है, उसको एंथर कहते हैं, और ये जो डंडा जैसा उसके नीचे इधर क्लियरली उठाकर दिखाया नहीं है, उसको फिलामेंट कहते हैं। दूसरा पार्ट है गाइनीशियम। गाइनीशियम इज द फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसमें कार्पल्स होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ कार्पल्स। कार्पल में क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, स्टाइल यानी जो नीचे से जो आया हुआ डंडा नीचे तक जा रहा है, ये ओवरी, ये तीनों मिलाकर हम कहते हैं कार्पल्स। Now take a vertical section of the hibiscus flower with the help of the sharp blade by cutting the flower vertically from stigma to pedicel. Both sections of the flower will be seen to have the same structure. एक हिबिस्कस प्लांट, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे आसान हिबिस्कस प्लांट है, यानी क्या बोलते हैं इसको, शू फ्लावर हम नॉर्मली इसको बोलते हैं। ये फ्लावर को उठाकर ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट हाफ पार्ट करो, और उसके अंदर आपको ये सभी पार्ट क्लियरली दोनों हिस्से में आपको दिखाई देगा। After maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called pollination. एक प्लांट का पूरा मेच्योरिटी यानी ग्रोथ कंप्लीट होने पर ये जो एंथर है, एंथर फुट के उसके अंदर से छोटे छोटे पाउडर सब्सटेंस निकलते हैं, उसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स प्लांट के स्टिग्मा पे गिरते हैं, वो स्टाइल के थ्रू अंदर आते हैं, ओवरी में पहुंच जाते हैं। ओवरी में बहुत सारे एग सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स, एग सेल होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स एग सेल के साथ जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने का प्रोसीजर को कहते हैं फर्टिलाइज होना कहते हैं। और ये फर्टिलाइज ओव्यूल जब बनते हैं तो ये फर्टिलाइज्ड एग सेल या ओव्यूल के मदद से क्या बन जाता है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सीड में से नया प्लांट आ जाता है, और इस तरह प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रूट। फ्रूट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। We eat many different types of fruits. Each type of fruit has its own characteristics. There are various in their shape, color, taste, etc. Mango contains only one seed, whereas jackfruit contains of many small fruitlets, each with its own seed. तो अलग अलग काइंड ऑफ फ्रूट्स आपने देखा होगा, मार्केट में फ्रूट्स के दुकान में जाओगे तो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आपको देखने को मिलेगा। कोई फ्रूट्स, मतलब सभी फ्रूट्स का शेप, कलर, साइज है ना, टेस्ट, स्मेल सब अलग अलग होता है, सभी के अपने अपने टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल लोगे मैंगो का, तो मैंगो के अंदर एक ही एक सिंगल सीड होते हैं। वो जगह में जैक फ्रूट को लो तो जैक फ्रूट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं, और हर एक फ्रूटलेट को अपना अपना सेपरेट सीड्स भी होते हैं। ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर, जिजीफस, मैंगो, चीकू, एप्पल वगैरह वगैरह, सभी का आप डिफरेंट स्किन, शेल, फ्लैशी पार्ट सब आप देख सकते हो, सभी में डिफरेंस रहते हैं। आप अगर कैश्यू नट का एग्जांपल लोगे तो कैश्यू नट यहाँ पर दिखाया है, ये देखो ये उसका फ्रूट है और ये इसका सीड है, यहाँ पर टोटली डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फ्रूट के बाहर है सीड,
नॉर्मली हम फ्रूट के अंदर सीड देखते हैं. सोक द सीड्स ऑफ पी, वीट, राइस, जवार, ग्राउंडनट इन वाटर फॉर 3 to 4 hours. तो ये जो एबो दिया हुआ जो सीड्स है उसको सोकिंग करो, पानी में डुबो कर रखो कुछ घंटे. Press the seeds with your fingers and observe them. Which seeds get divided into two equal parts? Seeds which get divided into two equal parts are called dicotyledonous seeds. Seeds which do not divide into two equal parts are called monocotyledonous seeds. तो सीड्स में भी फ़र्क है. जैसे मैंने आप ऑलरेडी आपको बताया, जैसे बादाम वगैरह जो सीड है उसको थोड़ा देर पानी में भिगोने के बाद उसका स्किन निकाल सकते हैं आराम से हम. वो स्किन निकालने के बाद अंदर हमको दो दो हिस्से, दो दो हाफ हाफ पार्ट अपने आप मिल जाएंगे. उन्हें कोटिलडोनस कहते हैं, कोटिलडोन कहते हैं. जो दो दो पार्ट है उसको कोटिलडोन कहते हैं. जिस भी जो कोई भी सीड को ऐसा दो दो हिस्से हैं और उन्हें डाइकोटिलडोनस कहते हैं. जिसको दो हिस्से बनते नहीं, एक ही एक है, तो उसे मोनोकोटिलडोनस प्लांट्स कहते हैं या सीड कहते हैं. इसीलिए हमको अलग अलग सीड्स को पानी में भिगोकर उसके स्किन को वो थोड़ा नरम हो जाने पर, थोड़ा फूक जाने पर उसको वो सीड को हमारे उंगली के बीच में ऐसा स्लिप करोगे तो उसका स्किन निकल जाता है. तो कोई कोई सीड के अंदर दो दो हिस्से दिखाई देंगे, कोई कोई में नहीं. जिसमें भी दो हिस्से दिखाई देते हैं वो डाइकोटिलेडोनस, और जिसमें डिविजन नहीं होता जैसे राइस वगैरह है, दो टुकड़े नहीं होते अपने आप, तो उसे मोनोकोटिलेडोनस सीड्स कहते हैं. तो बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन. बाय बाय.